वैद्युत ध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र। इस टॉपिक में पढ़ना है वैद्युत ध्रुव और वैद्युत ध्रुव आघूर्ण और अनुदैर्ध्य स्थिति, अक्षीय स्थिति, अनुप्रस्थ स्थिति या निरक्षीय स्थिति में इतना पढ़ना है पॉइंट। तो फर्स्ट पॉइंट है वैद्युत ध्रुव, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो जब कोई दो आवेश जो परिणाम में समान व प्रकृति में विपरीत हो तथा अल्प दूरी पर स्थित हो तो इस युग्म को विद्युत ध्रुव कहते हैं। तो जब कोई दो आवेश को हम Q से डिनोट करते हैं, जो हम कूलम के नियम में आपको बताए थे। तो आवेश को Q से डिनोट करते हैं जो परिणाम में समान होना चाहिए और प्राकृतिक में विपरीत। मतलब कहने का मतलब है आवेश हम लिए Q, यहाँ पे आवेश Q है। अगर हम आवेश को अभी प्लस चार्ज लेते हैं तो दूसरा पॉइंट जो होगा वो माइनस Q होगा। यही कहने का मतलब है कि प्राकृतिक में विपरीत होगा। तो यहाँ पे बिंदु लिए है प्लस Q और दूसरा बिंदु जो लिए है माइनस Q, जो प्राकृतिक में क्या होना चाहिए, विपरीत होना चाहिए। इसमें प्लस चार्ज है और ये माइनस चार्ज है। आवेश इसका क्या है, समान है, परिमाण में समान हुआ। यहाँ पे भी Q है, यहाँ पे भी Q, लेकिन प्रकृति में क्या हुआ, विपरीत हो गया। और यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस जो है, एक दूरी जो है वो 2a है। इसी को बोलते हैं वैद्युत ध्रुव। अब इसका एग्जाम्पल है, फर्स्ट एग्जाम्पल है H2, N2, O2 अध्रुवीय अणु है। ये जो H2, N2, O2 सब जो है ये अध्रुवीय अणु है, जो सिर्फ एक अणु है, सिर्फ H है, यहाँ पे N है और A है। इसको बोलते हैं अध्रुवीय अणु, जिसमें धनावेशों और ऋणावेशों के केंद्र संपाती होते हैं। धनावेश और ऋणावेश का मान जो यहाँ पे समान होता है। जब इन्हें विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो दोनों आवेश के द्रव्यमान केंद्र एक दूसरे से विस्थापित होकर वैद्युत ध्रुव बनाते हैं। इसका कहने का मतलब है हाइड्रोजन जो है, इस पर आवेश जो होगा वो समान होगा, लेकिन अब प्लस माइनस जो होगा वो आवेश के केंद्र के नजदीक होता है। जैसे उधर बनाए थे वैद्युत ध्रुव, जिसका डिस्टेंस था 2a, उसका लेंथ जो था वो थोड़ा अल्प था, इसलिए यहाँ पे जो होगा H2, N2 और O2 में अध्रुवीय अणु है। इसका जो प्लस और माइनस डिस्टेंस होगा वो नजदीक होगा, द्रव्यमान केंद्र एक दूसरे के विस्थापित होगा, वो सामने सामने और प्लस माइनस होगा। इसी को बोलते हैं अध्रुवीय अणु, जो H2, N2, O2 है। और दूसरा में है H2O, HCl अध्रुवीय अणु है। इसमें 2 है, इसमें H भी है और O भी है, इसमें 2 अणु है, इसलिए इसको बोलते हैं ध्रुवीय अणु। जिसमें एक अणु हो उसको बोलेंगे अध्रुवीय अणु, जिसमें 2 या 3 अणु होगा उसको बोलेंगे ध्रुवीय अणु। जिसमें धनावेशों और ऋणावेशों के संपाती नहीं होते हैं। जैसे यहाँ पे H2 है तो इसका क्या, इसका अनुपात कितना हो गया, O हो गया, 2 हो गया। इसमें H जो है वो 2 बार है और O जो है 1 ही बार है। इसमें अध्रुवीय अणु का केंद्र जो है वो संपाती नहीं है, इसमें 2 है और इसमें 1 है, इसी को बोलते हैं ध्रुवीय अणु। अगला है वैद्युत ध्रुव आघूर्ण, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। अब आघूर्ण को देखेंगे, वैद्युत ध्रुव आघूर्ण को। वैद्युत ध्रुव के किसी आवेश और द्विध्रुव की लंबाई के गुणनफल को वैद्युत ध्रुव आघूर्ण कहते हैं। वैद्युत ध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है जिसकी दिशा सदैव ऋण आवेश से धनावेश की ओर होती है। तो वैद्युत ध्रुव आघूर्ण लेंगे जो लिए थे प्लस और माइनस चार्ज। इस फर्स्ट पॉइंट को लेंगे प्लस चार्ज और दूसरा पॉइंट को लेंगे माइनस चार्ज, इसको बोलते हैं वैद्युत ध्रुव आघूर्ण। इसका लेंथ जो होता है वो होता है 2a। तो बोला है वैद्युत ध्रुव के किसी आवेश और द्विध्रुव की लंबाई के गुणनफल। इसका आवेश जो है Q, उसका और लंबाई जो है 2a, उसका लंबाई के गुणनफल को वैद्युत ध्रुव कहते हैं। तो इसमें वैद्युत ध्रुव आघूर्ण निकालेंगे। वैद्युत ध्रुव आघूर्ण बराबर होगा, इसका जो आवेश है एक आवेश, गुणनफल को बोलते हैं गुना, और बोला है लंबाई के गुणनफल। तो लंबाई यहाँ पे 2l है तो उसको बोलेंगे वैद्युत ध्रुव की लंबाई। तो वैद्युत ध्रुव आघूर्ण को हम डिनोट करते हैं P से। हम बोले थे आवेश को Q से डिनोट करते हैं, तो यहाँ पे Q हो जाएगा और गुना है तो गुना देंगे। और वैद्युत ध्रुव की लंबाई जो है यहाँ पे वो 2a है, तो 2a यहाँ पे लिख देंगे। तो इसका वैद्युत ध्रुव आघूर्ण निकल के आया P बराबर 2aq। इसी को बोलते हैं वैद्युत ध्रुव आघूर्ण। तो इसका फॉर्मूला निकल के आया वैद्युत ध्रुव आघूर्ण के 2aq। मात्रक और विमीय सूत्र निकालेंगे। मात्रक होगा इसका, फॉर्मूला से निकालेंगे P बराबर 2aq। तो ये P बराबर होता है मात्रक कूलम्ब और 2a लेंथ का होता है मीटर, तो इसका हो जाएगा मीटर।
मात्रक आया कूलम्ब मीटर, तो हम P बराबर कूलम्ब को हम C से डिनोट करते हैं, मीटर के डिनोट करते हैं M से। तो इसका मात्रक हो गया वैद्युत ध्रुव आघूर्ण का हो गया से कूलम्ब मीटर। अब इसका विमीय सूत्र निकालेंगे, उसका मात्रक निकाल लिए, अब विमीय सूत्र निकालेंगे। तो फार्मूला है इसका P बराबर 2AQ, तो P बराबर हो जाएगा, इसका आवेश का होगा 80, आवेश का हमेशा होता है विमीय सूत्र 80 और होगा 2A का हो जाएगा लेंथ जिसको बोलते हैं, जिसका लंबाई है 2A, तो इसका हो जाएगा L। तो इसका विमीय सूत्र निकल के आया 80L। अगला है अनुदैर्ध्य स्थिति या अक्षीय स्थिति, एंड ऑफ पोजीशन ऑफ एक्सिस पोजीशन। तो अब देखेंगे अनुदैर्ध्य स्थिति या अक्षीय स्थिति किसको बोलते हैं। इसका अर्थ है जब कोई बिंदु जिस पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना होता है बढ़ाए गए ध्रुव अक्ष पर होता है, तो इस स्थिति में बिंदु को ध्रुव के सापेक्ष अनुदैर्ध्य स्थिति या अक्षीय स्थिति कहा जाता है। तो फिर से दो विद्युत ध्रुव आघूर्ण जो होता है प्लस Q और माइनस Q होता है, पहले वो बना लेंगे, माइनस Q और ये प्लस Q आवेश जिसको बोलते हैं वैद्युत ध्रुव आघूर्ण, ये प्लस Q हो जाएगा। इसका लेंथ जो होता है वो 2A होता है, ये बना लिए। जब कोई बिंदु जिस पर वैद्युत ध्रुव आघूर्ण ज्ञात करना होता है बढ़ाए गए ध्रुव, ये जो अक्ष है इस पर बढ़ाए गए ध्रुव पर ज्ञात करना है आपको विद्युत क्षेत्र, तो ये बढ़ा देंगे, थोड़ा अक्ष इसको बढ़ा देंगे जिस पर ज्ञात करना होगा विद्युत क्षेत्र। इसको विद्युत क्षेत्र को डिनोट करे थे P से, इस पर आपको ज्ञात करना है अक्षीय स्थिति या निरक्षीय स्थिति। तो ये P जो है इस पर ज्ञात करेंगे अक्षीय स्थिति। इसका लेंथ हो गया ये इसका पॉइंट लेंगे, मध्य बिंदु O लेंगे, O से इसका P के दूरी जो होगा वो स्मॉल r होगा। तो ये यहाँ पर हो गया आवेश माइनस Q, इस पर हो गया प्लस Q। इस पर निकालेंगे, एक बार निकालेंगे प्लस Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र और एक बार निकालेंगे माइनस Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र। ये जो P है इस पर आपको विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है अक्षीय स्थिति में। तो सबसे पहले निकाल लेते हैं प्लस Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र, है कि प्लस Q आवेश के कारण पहले निकालना है तो EQ से डिनोट करेंगे। इसका फार्मूला जो होता है वो हम कूलम्ब के नियम में पढ़े थे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/r²। तो यहाँ पर इसका दूरी जो होगा इसको मान लेते हैं, ये बिंदु को मान लेते हैं A और ये बिंदु को मान लेते हैं B। तो इसका दूरी जो होगा यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो होगा वो AP है, क्योंकि इसका लेंथ जो होगा त्रिज्या जिसको बोलते हैं दूरी, यहाँ से यहाँ तक R होगा, लेकिन यहाँ पे AP है, इसका डिस्टेंस नहीं मालूम है, तो इसको AP लेकर चलते हैं जो इसका दूरी है, तो हो जाएगा। अब इसका दिशा लिखेंगे, ये जो है AP की अनुदिश, अगर प्लस चार्ज होता है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होता है आउटवर्ड बाहर की ओर होता है और माइनस चार्ज में आउटवर्ड अंदर की ओर होता है। तो यहाँ पे प्लस चार्ज है, इसका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगा आउटवर्ड बाहर की ओर होगा। तो ये हो गया, ये AP के अनुदिश हो जाएगा। EQ बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q और AP का मान आपको ज्ञात करना है होल स्क्वायर। तो आपको AP यहाँ से मालूम करना है, इसका दूरी जो है कितना है। तो AP को हम यहाँ पे O है, केंद्र O है, तो हम AP कैसे निकालेंगे, OP में से हम AP हटा देंगे तो ये बच जाएगा AP। OA है, पूरा लेंथ कितना है OA है, O और P है, इसमें से हम OA हटा देंगे तो AP बच जाएगा। तो AP बराबर OP का मान जो है वो डिस्टेंस जो है R है और R हो जाएगा, और माइनस OA का जो दूरी है वो दो भाग में बट गया, 2A है पूरा, तो इसका A हो जाएगा, B से O तक हो जाएगा A और O से A तक हो जाएगा A। इसका O और A का जो लेंथ है, लंबाई जो है वो A है। तो AP ज्ञात हो गया R माइनस A, और AP के जगह पर अब हम भर सकते हैं R माइनस A। AP यहाँ से ज्ञात कर लिए, AP के जगह पर हम रख सकते हैं R माइनस A भी है, तो होल स्क्वायर चढ़ा देंगे। इसको समी 1 मान लेते हैं। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्लस Q के लिए निकाल लिए, अब माइनस Q के लिए अब सेम डायरेक्शन करेंगे। तो अब लिखेंगे माइनस Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र को लिखेंगे EQ से डिनोट करेंगे माइनस Q से, क्योंकि हम माइनस के लिए निकालते हैं, अभी प्लस के लिए निकाल लिए, तो माइनस से डिनोट करेंगे, फार्मूला सेम लगेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। यहाँ पर R के जगह पर इसका दूरी जो होगा यहाँ से और यहाँ तक हो जाएगा BP।
तो बीपी का होल स्क्वायर हो जाएगा, जो होता है आर का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे बीपी का होल स्क्वायर हो जाएगा। और इसका डायरेक्शन जो होगा, अगर माइनस आवेश है तो इसका विद्युत की तीव्रता जो होगा वो अंदर की ओर होगा, प्लस चार्ज में आउटवर्ड बाहर की ओर और माइनस चार्ज में आउटवर्ड अंदर की ओर। तो इसका डायरेक्शन जो होगा बी से पी के अनुदिश। अब अब बीपी आपको निकालना होगा त्रिज्या, तो निकालते हैं यहाँ। अब बीपी आपको निकालना है, तो बीपी कैसे निकलेगा, यहाँ से यहाँ तक दूरी है, तो यहाँ पे एक है केंद्र ओ, तो बी ओ प्लस कर देंगे ओ पी, तो यहाँ से पूरा लेंथ त्रिज्या निकल जाएगा। बी ओ का मान है ए और ओ पी का मान है आर, तो आर प्लस ए आ जाएगा बीपी के जगह पर। तो ओ पी बराबर क्या लिखेंगे, ओ बी प्लस ओ पी। तो ओ बी का मान कितना है, ए है, और ओ पी का मान कितना है, आर है, तो क्या हो जाएगा आर प्लस ए। अब बीपी के जगह पर आर प्लस ए का होल स्क्वायर तो लिख सकते हैं। अब रख लेते हैं समीकरण इसमें ई माइनस क्यू 1/4πε0 क्यू बटा, अब बीपी के जगह पर आर प्लस ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। होगा आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना होगा। इसको अब तीव्रता ज्ञात करना होगा आपको, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जिसको बोलते हैं। आपको देखना होगा यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है वो बाहर की ओर है, ये जो है अंदर की ओर है, तो ये दोनों जो है आपस में अट्रैक्ट हो जाएगा। ये जा रहा है अंदर की ओर, ये आ रहा है बाहर की ओर, ये जा रहा है बी की तरफ, ये जो है वो बाहर की ओर जा रहा है, तो इसमें ये डायरेक्शन जो है वो विपरीत दिशा में है। तो अब देखना है ये प्लस क्यू आवेश के कारण इस पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसका ज़्यादा होगा, माइनस आवेश का ज़्यादा होगा कि प्लस आवेश का ज़्यादा होगा। जो प्लस आवेश जो है पी के नज़दीक है और माइनस आवेश जो है बहुत दूरी पर है, जो नज़दीक है उस पर जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज़्यादा लगेगा। तो प्लस चार्ज जो है वो जो नज़दीक है, इसलिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगा वो ज़्यादा लगेगा। यहाँ पे माइनस चार्ज है वो बहुत दूरी पर है, प्लस चार्ज जो है वो नज़दीक है और माइनस चार्ज जो है वो बहुत दूरी पर है, इसलिए विद्युत की तीव्रता जो है सबसे ज्यादा इस पर लगेगा, ई प्लस क्यू पर। तो अब इसमें लिखेंगे, कुछ बात लिख रहे हैं यहाँ पर, परिणामी क्षेत्र की तीव्रता आपको ज्ञात करना है। तो परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम ई से डिनोट करते हैं। तो परिणामी सबसे पहले क्या आया था, ई प्लस क्यू के लिए निकाले थे और माइनस कर देंगे, क्या है कि प्लस आवेश जो है पी का दूरी नज़दीक है और माइनस क्यू का जो है वो बहुत दूरी पर है, इसलिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो अधिक लगेगा वो प्लस आवेश के कारण लगेगा, इसलिए ये जो है ई प्लस क्यू माइनस होगा ई माइनस क्यू, क्योंकि तीव्रता जो अधिक लगेगा वो ई प्लस क्यू पर लगेगा। तो इसमें लिख देते हैं ई प्लस क्यू, ई माइनस क्यू विपरीत दिशा में है, इसका डायरेक्शन इस तरफ है और ये माइनस क्यू का डायरेक्शन इस तरफ है। प्लस क्यू और ई माइनस क्यू विपरीत दिशा में है, दोनों आपस में जो है इसका डायरेक्शन जो है ई प्लस क्यू का इस तरफ है और ई माइनस क्यू का जो है वो इस तरफ है, इसका डायरेक्शन जो विपरीत दिशा में, इसलिए हम लिखेंगे ई प्लस क्यू जो है वो बड़ा है ई माइनस क्यू से। तो अब यहाँ पे निकल के आएगा ई बराबर, ई प्लस क्यू का मान जो था समीकरण 1 से रखेंगे, जो था यहाँ पे लिख लेते हैं 1/4πε0 क्यू बटा, इसमें आया था आर माइनस समीकरण 1 में मान ये था ई क्यू प्लस का, तो आर माइनस ए का होल स्क्वायर था और ई माइनस क्यू समीकरण 2 से रखेंगे था 1/4π क्यू बटा आर प्लस ए का होल स्क्वायर था। अब इसका ई प्लस क्यू का मान रख लिए और ई माइनस क्यू का मान रख लिए। यहाँ पर देखने को मिलेगा क्यू बटा 4πε, इसमें भी कॉमन है और इसमें भी कॉमन है, तो ये दोनों को हम क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे। क्यू बटा 4πε इसमें कॉमन आ गया, तो बचेगा इसमें 1/r माइनस ए का होल स्क्वायर और माइनस इसमें बचेगा 1/r प्लस ए का होल स्क्वायर। क्या है कि क्यू बटा 4πε ये कॉमन आ गया, बचा यहाँ पे 1/r प्लस ए का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या होगा, इसमें भीम का घटाव हो जाएगा, तो ई बराबर क्यू बटा 4πε ये तो कॉमन है, इसको सेम रखना है आपको। इसमें आएगा कॉमन आर माइनस ए का होल स्क्वायर इंटू आर प्लस ए का होल स्क्वायर, ये कॉमन आया, एलसीएम आया इसका, तो इसमें आएगा ये से ये कट जाएगा तो सिर्फ बचेगा ये, तो आर प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस अब इसमें आएगा ये से ये कट जाएगा तो बचेगा आर माइनस ए का होल स्क्वायर।
4 पाई इप्सिलॉन नॉट। अब इसको क्या करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा लेंगे इसमें और a माइनस बी का होल स्क्वायर इसमें लगा देंगे। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाते हैं, आर स्क्वायर प्लस a का होल स्क्वायर माइनस 2, यहाँ पे a है और b है तो आर a हो जाएगा और माइनस इसमें सेम रखते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर आएगा आर स्क्वायर माइनस 2RA प्लस बी स्क्वायर, जो है यहाँ पे a है तो a का होल स्क्वायर हो जाएगा बट्टा इसको सेम रखेंगे r माइनस ए का होल स्क्वायर इंटू आर प्लस ए का होल स्क्वायर। अब इसमें क्या करेंगे, इसको माइनस कन्वर्ट करा देंगे इप्सिलॉन नॉट, इसको तो सेम रखेंगे काहे कि ये कॉमन है, इसको सेम रखना है, इसमें माइनस कन्वर्ट करा देंगे तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2RA, इसको तो सेम रख लिए, इसमें माइनस कन्वर्ट करा ले तो यहाँ पे माइनस आर स्क्वायर हो जाएगा और माइनस माइनस इसको प्लस कर देगा जो हो जाएगा 2RA और ये प्लस है और माइनस कन्वर्ट होगा तो ये माइनस में आ जाएगा a का होल स्क्वायर। इसको बट्टा को सेम रखना है, आर प्लस ए का आर माइनस ए का होल स्क्वायर इंटू आर प्लस ए का होल स्क्वायर। अब इसमें देखेंगे कौन कौन कट रहा है तो आर माइनस और आर प्लस ये कट रहा है और ए माइनस और ए प्लस और ए माइनस कट रहा है तो बचा क्या, ई बराबर क्यू बटा 4 पाई इप्सिलॉन नॉट। अब इसमें बचा -2a माइनस 2RA, यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाए थे आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस होता है 2RA, इसमें भी प्लस हो जाएगा तो बचा यहाँ पे 2RA और 2RA तो दोनों मिलकर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा 4RA बट्टा आर माइनस ए का होल स्क्वायर इंटू आर प्लस ए का होल स्क्वायर। यहाँ पे फार्मूला लग रहा है आर माइनस ए का होल स्क्वायर आर प्लस ए का होल स्क्वायर, इसका फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको लिखते हैं ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो यहाँ पे फार्मूला लग रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो इस टर्म में यहाँ पे है, इसको ऐसे कर देंगे तो हो जाएगा ई बराबर क्यू बटा 4 पाई इप्सिलॉन नॉट, ऊपर है 4 यहाँ पे ए का मान है आर माइनस ए, आर का होल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे और माइनस ए का होल स्क्वायर। अब पूरा का होल स्क्वायर का है कि इसमें स्क्वायर पहले से दे चुका है तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा तो ये फार्मूला तो निकल गया, लेकिन इसको यहाँ पे 4RA है, हम अभी तुरंत पढ़े हैं वैद्युत आघूर्ण में जो P बराबर आया था 2AQ, ये फार्मूला निकल के आया था, इसमें 4RA को हम ऐसे बना लेते हैं जो ई बराबर लिखेंगे Q 4 पाई इप्सिलॉन नॉट 4RA बटा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो इसको हम कैसे करेंगे, ई बराबर लिख लेते हैं, यू क्यू को हम इसमें ले आते हैं तो हो जाएगा 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट, इसको ले आते हैं यहाँ पे 2R को अलग कर देते हैं और 2PA को अलग कर देते हैं, 2AQ यहाँ पे आ जाएगा, Q को हम यहाँ पे ले आए हैं तो दो कितना होगा 4 हो जाएगा और R यहाँ पे था R हो जाएगा और A भी था और Q के हम यहाँ पर ले आए हैं और इसको आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर को यहाँ पे सेम लिख लेंगे। तो E बराबर आया 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट 2QA को तो अलग कर लिए और 2R को अलग कर लिए, क्या है कि इसमें फार्मूला होता है P बराबर 2QA, तब इसके जगह पर हम P तो रख सकते हैं जिसको बोलते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला होता है तो 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट और इसके जगह पर हो जाएगा P, तो 2R कितना आया P आ गया और R माइनस आर का होल स्क्वायर ए का होल स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो ये निकल के आ गया। अब आपको निकालना है स्पेशल केस में निकालेंगे विद्युत छोटे द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र, तो स्पेशल केस लिख लेते हैं। फर्स्ट में लिखेंगे छोटे द्विध्रुव के कारण, ये ए जो है वो छोटा द्विध्रुव इसको मान लेते हैं तो लिखेंगे छोटे वैद्युत द्विध्रुव के कारण, तो आर जो है इससे बहुत छोटा हो जाएगा, ये ए जो होगा वो आर से बहुत छोटा हो जाएगा तो अतः ए बराबर यहाँ पे 0 हो जाएगा, क्योंकि छोटे द्विध्रुव के कारण इसको ए को हम बहुत अल्प मान लिए, इसको ए को नगण्य मान लिए तो ए बराबर हो जाएगा 0, अर्थात ए जो है ये नगण्य हो जाएगा।
नगण्य मान लेने पर। नगण्य मान लिए हैं तो इसमें आ जाएगा। अब ए के जगह पर आपको 0 रखना है छोटे वैद्युत ध्रुव के लिए, स्पेशल केस में लिए है तो इसको अब ए के जगह पर आपको 0 रखना है। तो ई बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2r/p बटा, अब ए के जगह पर हो जाएगा 0 तो r² माइनस 0 का होल स्क्वायर 0 होगा, इसका पावर भी 0 हो जाएगा तो क्या आएगा ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2r/p बटा r का क्या हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर आ जाएगा तो इसका आएगा ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2r/p बटा r का कितना हो जाएगा 4 आ जाएगा। तो ये 4 है, ये एक r है, ये 4 है तो ये r में से ये काटेगा तो 3 बच जाएगा इसमें। तो ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p बटा ये 4 था, इससे 1 कट गया तो अब बच जाएगा 3। तो यही निकल के आया अक्षीय स्थिति के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल के आया। अगला है अनुप्रस्थ स्थिति या निरक्षीय स्थिति। अब आपको देखना है अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति। अब इसका अर्थ है जब कोई बिंदु जिस पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना होता है वैद्युत ध्रुव के लंबार्धक पर स्थित होता है तो इस स्थिति में बिंदु को ध्रुव के सापेक्ष अनुप्रस्थ स्थिति या निरक्षीय स्थिति कहा जाता है। अब आपको देखना है सबसे पहले आपको लेना होगा 2 बिंदु, तो यहाँ पे 2 बिंदु ले लिए +q और -q, इसको मान लिए a और b मान लिए और इसका लेंथ जो हुआ वो 2a हुआ और इसमें केंद्र लिए जो लंबार्धक पर बोला है इस पर लंब खींच लिए जिस पर आपको ज्ञात करना है विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। तो विद्युत क्षेत्र को हम डिनोट करते हैं p से, इस पर आपको ज्ञात करना है ये तीव्रता निरक्षीय स्थिति के लिए ज्ञात करना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये इसका लेंथ जो है 2a है, इस पर केंद्र लिए o तो इधर हो गया o, b से o की दूरी हो गया a और o से a की दूरी हो गया a, तो इस पर लिए +q और इस पर लिए -q और इसका लेंथ जो है उसका त्रिज्या जो है दूरी जो है वो r है। अब आपको इस पर ज्ञात करना है +q आवेश के कारण p पर ज्ञात करना है, -q आवेश के कारण अब p पर ज्ञात करना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। सबसे पहले आप प्लस चार्ज के कारण ज्ञात कर लेंगे, फिर माइनस चार्ज के ज्ञात कर लेंगे जो अभी तुरंत देखें अक्षीय स्थिति में। तो फार्मूला सेम है, +q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को E से डिनोट करते हैं। +q आवेश के कारण अभी E1 ले लेते हैं, फार्मूला सेम है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू q बटा r²। तो यहाँ पे दूरी जो होगा a से ज्ञात करना है +q, इस पर p पर ज्ञात कर ले हैं तो इसका त्रिज्या जो हो जाएगा ap हो जाएगा, स्क्वायर होता है r का होल स्क्वायर तो ap का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसका डायरेक्शन जो होगा ap के अनुदिश +q आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होता है वो आउटवर्ड बाहर की ओर हो जाएगा तो यहाँ पे ep आ जाएगा। इसका डायरेक्शन जो हुआ +q आवेश के कारण वो बाहर की ओर हुआ तो इसका हो जाएगा AP के अनुदिश, P की दिशा में जा रहा है। AP ज्ञात करना होगा तो AP के लिए ज्ञात कर लिए +q आवेश के कारण, अब -q आवेश के कारण ज्ञात कर रहे हैं, सेम ऐसी ही फार्मूला लगेगा। तो इसको मान लेते हैं E1 माने, इसको E2 मान लेते हैं, फार्मूला सेम है 1 यहाँ पर है, -q आवेश के कारण ज्ञात कर रहे हैं तो q हो जाएगा और बट्टा इसका दूरी जो होगा अब BP का होल स्क्वायर हो जाएगा। डायरेक्शन जो होगा -q आवेश के कारण जो होता है आउटवर्ड अंदर की ओर हो जाएगा, +q आवेश के कारण बाहर की ओर और -q आवेश के कारण अंदर की ओर, तो इसमें हो जाएगा B से P के अनुदिश जाएगा इसका डायरेक्शन। तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है, AP बराबर है BP, आपस में दोनों इसका लेंथ जो है दूरी जो है वो दोनों बराबर है तो यहाँ पे हो जाएगा AP बराबर हो जाएगा BA है तो E1 बराबर हो जाएगा E2 में। आपको परिणामी विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना होगा जो आप तुरंत निकाले हैं अक्षीय स्थिति में। तो ये अब देखेंगे यहाँ पे परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पे E लेंगे तो परिणामी क्षेत्र की तीव्रता जो होगा अब इसको मान लेंगे B जो है यहाँ पे थीटा, इसको मानेंगे और इसको भी थीटा मानेंगे, अंतःकोण के कारण ये भी थीटा हो जाएगा और इसके कारण ये थीटा हुआ तो इसके कारण भी थीटा हो जाएगा। अब इसमें लेंगे cos थीटा और माइनस साइन थीटा, तो ये E पर जो है जिधर थीटा का डायरेक्शन दिखाएगा उसको मानेंगे cos थीटा और जिधर थीटा का डायरेक्शन नहीं दिखाएगा उसको मानेंगे हम माइनस साइन थीटा। तो इसको लेंगे हम E1 cos थीटा
के लिए ले ले है E1 cos थीटा और 2 के लिए लेंगे E2 cos थीटा। अब साइन थीटा लेंगे E1 के लिए, E2 के लिए लेंगे E2 साइन थीटा। तो अब यहाँ पे E1 साइन थीटा, E1 के लिए लेना है परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यदि E2 क्षेत्र की तीव्रता हम E ले रहे हैं और E2 का परिणामी क्षेत्र जो है वो E मान लिए है, जो यहाँ पे लंब खींचे हैं E1 और E2 के बीच में लिए हैं E, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहाँ पे एक है E1 है और एक है E2। तो सबसे पहले हम E1 के लिए दो घटक बनाए थे, जो फर्स्ट में था E1 cos थीटा लिए थे और दूसरा में लिए थे E1 sin थीटा, जो हम फिगर में बताए हैं। E1 cos थीटा लिए थे, जिधर डायरेक्शन जो होगा थीटा के बगैर उसको लिए थे cos थीटा, और जिधर डायरेक्शन नहीं होगा उसको माने थे sin थीटा। अभी E1 के लिए ले रहे हैं, सेम उसी तरह होगा E2 के लिए, तो दो घटक में बटेगा। कैसे हो जाएगा? E2 के लिए होगा E2 cos थीटा और sin थीटा हो जाएगा दूसरा में E2 sin थीटा। आ रहा है थीटा का मान, cos थीटा भी आ रहा है और sin थीटा। तो परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता cos पे निकालेंगे कि sin पर निकालेंगे, वो देखते हैं फिगर से। साइन थीटा जो है वो जो है साइन थीटा का डायरेक्शन जो है आउटवर्ड बाहर की ओर है। E2 का मान जो है ये इधर से आ रहा है और E2 का डायरेक्शन जो है ऊपर से जा रहा है, तो दोनों आपस में अट्रैक्ट हो जाएगा, दोनों आपस में कट जाएगा। माइनस है और प्लस है, दोनों आपस में अट्रैक्ट हो जाएगा। लेकिन E1 cos थीटा का डायरेक्शन जो है सेम है, E2 का भी सेम है और E1 का भी सेम है, इसलिए हम परिणामी विद्युत की तीव्रता को हम cos थीटा पर ज्ञात करेंगे, साइन थीटा पर नहीं। साइन थीटा जो है उसका डायरेक्शन जो है विपरीत दिशा में, ये इधर से आ रहा है और इधर से आ रहा है, दोनों आपस में अट्रैक्ट हो जाएगा। तो साइन थीटा पर नहीं निकाल के हम cos थीटा पर ज्ञात करेंगे। E1 साइन और E2 साइन परिणाम में बराबर दिशा में विपरीत है, ये दोनों जो है आपस में अट्रैक्ट हो जाएगा, अतः एक दूसरे को निरस्त कर देगा, ये आपस में निरस्त हो जाएगा। अब cos पर देखते हैं, E1 cos और E1 cos और E2 cos एक ही दिशा में होने पर आपस में जुड़ जाएगा। तो हम cos पर निकालेंगे परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हम परिणामी विद्युत की तीव्रता को हम E से डिनोट करते हैं, तो हो जाएगा E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, जो आपस में जुड़ रहा है। हो जाएगा E जो है यहाँ पे लिखे थे हम तुरंत अभी, E1 जो है E1 बराबर है E2, तो हम E2 के जगह पर E1 रख देंगे, तो E बराबर हो जाएगा E1 cos थीटा प्लस E2 के जगह पर हम E1 रख रहे हैं, तो E1 cos थीटा। तो E1 cos थीटा हो जाएगा T2 E1 cos थीटा। तो अब आपको E1 का मान ज्ञात करना होगा और cos थीटा का मान ज्ञात करना होगा। तो यहाँ पर आएगा E बराबर 2 इंटू E1 का मान है समी एक से रखेंगे, जो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बटा AP का होल स्क्वायर है E1 का मान, और cos थीटा हो जाएगा, जो हम फिगर से ज्ञात करेंगे cos थीटा का मान। अब आपको ज्ञात करना होगा AP का होल स्क्वायर और cos थीटा का मान। तो यहाँ पे अब देखेंगे, फिगर से देखेंगे कि cos थीटा का मान कैसे निकालना है। cos थीटा बराबर होता है आधार बटा लंब, आधार बटा कर्ण होता है वो है BO, तो BO हो जाएगा, और कर्ण जो है यहाँ पे है BP है, तो BO का मान जो है वो A है और BP का मान जो है वो है क्या, BP आपको ज्ञात करेंगे AP का होल स्क्वायर से। सबसे पहले हम निकालते हैं AP का होल स्क्वायर। तो AP कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से होता है AP का होल स्क्वायर आधार का होल स्क्वायर प्लस लंब का होल स्क्वायर। तो इसमें हो जाएगा आधार जो है OP है, तो OP का होल स्क्वायर प्लस आधार जो इसमें है OB है। तो यहाँ पे आएगा OP का मान जो है वो R है,
तो प्लस और ओ बी जो है वो ए है, तो ए का होल स्क्वायर हो जाएगा और आर का होल स्क्वायर, ए पी का होल जाएगा, ए पी का रूट चढ़ाएंगे तो क्या आएगा आर स्क्वायर प्लस ए का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे ए पी निकल गया और कॉस थीटा का मान यहाँ से आ जाएगा ए पी से, यहाँ पे ए पी का मान रख देंगे तो क्या आएगा ए बट्टा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट अंडर। तो कॉस का भी मान निकल गया और ए पी का भी मान निकल गया। इस पर भर देते हैं, ई पर है 2 × 1/4 पाई क्यू बटा, यहाँ पे ए पी का मान भर लिए जो आया था आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, कॉस थीटा की भी मान भर लिए। अब यहाँ पर देखेंगे 2aq, यहाँ पे p बराबर जो फार्मूला होता है 2aq, इसके जगह पर आप p रख सकते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा p बटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 बटा यहाँ पे आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पर पावर 1 होगा। इसमें इसको रूट को क्या लिख सकते हैं 1/2, तो हो जाएगा 1 प्लस क्या आएगा 1 प्लस 1/2 आएगा। इसको एलसीएम करेंगे तो आ जाएगा 3/2 आएगा। ई बराबर आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू पी बटा आ गया आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का 3/2। तो अब फिर से निकालेंगे स्पेशल केस से छोटे द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र, जो ए के जगह पर हो जाएगा 0। तो छोटे द्विध्रुव के कारण आपको अल्प दूरी पर लेना है। छोटे द्विध्रुव के लिए अल्पांश आर ए जो होगा वो नगण्य मान लेंगे, जहाँ पर ए का मान जो हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। तो इसके जगह पर हम ए के जगह पर 0 रख देंगे तो होगा ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू पी बटा आर स्क्वायर प्लस ए के जगह पर हम 0 रख लेंगे, आएगा 3/2। तो ई बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू पी बटा आर स्क्वायर बटा 3/2। तो ये 2 से 2 कट जाएगा तो आएगा ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू पी बटा आर स्क्वायर का क्यू। तो यही आया अक्षीय स्थिति के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। छोटे विद्युत ध्रुव के विद्युत क्षेत्र की तुलना। अब अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति में आपको तुलना करना है। तो यहाँ पे है E1 आया था अक्षीय स्थिति के लिए, फार्मूला आया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p बटा आर क्यू आया था अक्षीय स्थिति के लिए फार्मूला। तो इसको समय एक मान रहे हैं और निरक्षीय स्थिति के लिए आया था फार्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p बटा आर क्यू। अब इसको तुलना करने के लिए भाग देना होगा, तो समय 1 को भाग दे दिए समय 2 में, तो समय 1 है ई अक्षीय स्थिति जो है 1, यहाँ पे 2p है और यहाँ पे p है, ये सारा कटिस हो जाएगा 1/4 पाई इससे कट जाएगा और आर क्यू इससे कट जाएगा, p से भी फिर कट जाएगा, यहाँ पे 2 बचेगा। तो हो जाएगा ई अक्षीय बटा ई निरक्षीय जो होगा बराबर 2/a, सारा कट के आएगा 2। तो ई अक्षीय इसको कैसे गुना कर देंगे तो आएगा ई अक्षीय बराबर 2 निरक्षीय, तो ई अक्षीय जो बराबर होगा 2 निरक्षीय के होगा। यही तुलना है इसका। स्थिति एवं निरक्षीय स्थिति में अंतर। तो अक्षीय स्थिति है इसका है और निरक्षीय स्थिति में इसका है। तो फर्स्ट है अक्षीय स्थिति में, इस स्थिति में बिंदु बढ़ाए गए ध्रुव अक्ष पर होता है। तो अक्षीय स्थिति में बढ़ाए गए ध्रुव पर निकालना होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसमें निरक्षीय स्थिति में है, इस स्थिति में विद्युत ध्रुव अक्ष के लंब समद्विभाजक पर होता है, इस पर लंब पर ज्ञात करना होता है आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब दूसरा है ऐसी स्थिति में किसी छोटे विद्युत ध्रुव का विद्युत क्षेत्र उतनी ही दूरी पर निरक्षीय स्थिति की तुलना में दुगुना होता है। जो अभी तुरंत निकाल है अक्षीय स्थिति बराबर जो होता है 2 गुना होता है निरक्षीय स्थिति के, वही बोला है तुलना में होता है 2 गुना होता है निरक्षीय स्थिति के। अनिरक्षीय स्थिति में ऐसी स्थिति में किसी छोटे विद्युत ध्रुव का विद्युत क्षेत्र उतनी ही दूरी पर अक्षीय स्थिति की तुलना में आधा होता है। अक्षीय स्थिति से जो होता है निरक्षीय स्थिति वो आधा होता है। तीसरा पॉइंट है इस स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा द्विध्रुव क्षेत्र के अनुदिश विद्युत ध्रुव आघूर्ण की दिशा में होती है। और निरक्षीय स्थिति का तीसरा पॉइंट है ऐसी स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा द्विध्रुव अक्ष के समांतर विद्युत ध्रुव आघूर्ण की विपरीत दिशा में होती है। इसका जो अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति के समांतर जो होता है वो विपरीत दिशा में होता है। अब इसका एमसीक्यूज का फर्स्ट क्वेश्चन है यदि छोटे विद्युत ध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र ई तथा उतनी ही दूरी पर निरक्षीय स्थिति ई है, तो इसका कहने का मतलब है अक्षीय स्थिति को अभी विद्युत क्षेत्र को हम ई से डिनोट किए हैं और निरक्षीय स्थिति को ई से डिनोट किए हैं। तो अभी तुलना जो किए हैं अक्षीय स्थिति जो बराबर होता है 2 गुना होता है निरक्षीय स्थिति, तो हम अभी इसके आएगा फार्मूला ए बराबर जो आएगा
2EA। निरक्षीय स्थिति में होता है अक्षीय स्थिति का 2 गुना होता है। तो यहाँ पे ये आएगा फॉर्मूला। तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर जो टिक लगेगा वो बी है।